नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कथाओं में। आज की कहानी है सबसे बड़ा पुण्य किसे मिला। आइए चलते हैं उस शमशान घाट की ओर जहां वीर विक्रम बेताल को कंधे पर उठाए चला जा रहा था और बेताल ने सुनाई यह अनोखी कथा। वर्धमान नगर में एक प्रतापी राजा राज करता था जिसका नाम था रूपसेन। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी करने आया। राजा ने पूछा, तुम्हें वेतन कितना चाहिए? वीरवर ने निडर होकर कहा, मुझे 1000 तोले सोना चाहिए। सब चौंक उठे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। राजा और भी हैरान हुआ, आखिर 4 लोग इतना धन का करेंगे क्या? लेकिन वीरवर की बात राजा ने मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना लेता और उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करता, एक मेहमानों और साधुओं को देता, दूसरा गरीबों को भोजन कराने में। अंत में जो बचता वही परिवार और स्वयं के लिए रखता। शाम होते ही ढाल और तलवार लेकर राजा की रखवाली करना ही उसका काम था। एक रात राजा ने शमशान की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ वीरवर, पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों में लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा वीरवर के घर गलत काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है और मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने कहा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो यह विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सब हाल बताया। वीरवर की पत्नी ने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग गई। तब बालक ने उसकी बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे राजा का काम, तीसरे यह शरीर अगर किसी देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम बताओ। पत्नी बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है और उसकी बात मानने में। और फिर वो चारों देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ ताकि मेरे राजा 100 बरस तक की उम्र में जी सके। इतना कहकर उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी अपना सिर धड़ से अलग कर डाला और बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह सब मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। यह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगी। राजा ने कहा। देवी बोली, मांगो, क्या वर चाहिए? राजा ने कहा, हे माँ, यदि आप प्रसन्न हैं
तो इन चारों को जीवन दान दीजिए। देवी ने अमृत छिड़का उन चारों पर और वो चारों जीवित हो उठे। और फिर बेताल का प्रश्न आता है। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, राजा विक्रम, अब बताओ, इनमें सबसे अधिक पुण्य किसे मिला, वीरवर और उसके परिवार को या स्वयं राजा को? और राजा विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निश्चित ही वीरवर और उसके परिवार का बलिदान अद्वितीय है, परंतु सेवक का धर्म अपने स्वामी के लिए प्राण देना है, पुत्र का धर्म पिता की आज्ञा का पालन करना है और पत्नी का धर्म पति के साथ चलना है। वे सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन राजा का धर्म अलग है। वह केवल राज करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जन्म लेता है। जब स्वयं राजा अपने राजपाट और ऐश्वर्य को त्याग कर प्राण देने को तत्पर हो जाए, तब वह पुण्य से भी बढ़कर होता है। इसीलिए सबसे बड़ा पुण्य राजा को मिला। यह सुनकर बेताल जोर से हंसता है और बोलता है, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर इस बार भी सही है, लेकिन तुम जानते हो, सत्य बोलते ही मैं फिर से उड़कर अपने पैर पर जा लटकूंगा। और देखते ही देखते बेताल फिर से पीपल के पेड़ पर लटक गया और राजा विक्रम दौड़ा दौड़ा पहुंचा और उसे फिर से पकड़ लिया। यहीं से शुरू होती है अगली कथा, जो आप अगले भाग में सुनेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विक्रम और बेताल की यह अनोखी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगली रहस्यमयी कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।